बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम लर्न कर रहे हैं इंग्लिश ब्रेल। ये इंग्लिश ब्रेल का लेक्चर नंबर 8 है जिसमें हम लास्ट 4 अपर ग्रुप साइंस लर्न करेंगे। तो चलिए, हमारे पास जो 4 अपर ग्रुप साइन हैं उसमें फर्स्ट जो ग्रुप साइन है वो एस टी है। ठीक है, एस टी के डॉट्स हैं 3 4 और एस टी एज अ वर्ड साइन स्टिल के लिए भी यूज होता है। ठीक है, एस टी आई डबल एल स्टिल। उसके बाद हमारे पास सेकंड है ए आर। ठीक है, ए आर के डॉट्स हैं 3 4 5। ओके, ये जो हमारे जो ग्रुप साइंस हैं एस टी और ए आर, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, मिडल में भी यूज हो सकते हैं, लास्ट में भी यूज हो सकते हैं, बिगिनिंग में भी यूज हो सकते हैं वर्ड की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे आई एन जी। आई एन जी के डॉट्स हैं 3 4 6 और उसके बाद हमारा लास्ट है बी एल ई। बी एल ई के डॉट्स हैं 3 4 5 6। ठीक है, ये जो आई एन जी और बी एल ई है ये बिगिनिंग ऑफ द वर्ड यूज नहीं किए जा सकते। ठीक है, मिडल और एंड ऑफ वर्ड आई एन जी और बी एल ई यूज किए जा सकते, बस बिगिनिंग में आपने इन्हें यूज नहीं करना। ठीक है, उसके साथ हम एक पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है, जिसे हाइफन कहा जाता है, इसके डॉट्स हैं 3 6। ये भी लर्न करेंगे, इसका भी यूज देखेंगे, किस तरह राइट करना है इसको और किस तरह रीड करना है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है स्टैंड। स्टैंड में 2 कंट्रैक्शन लग रही हैं। ठीक है, एक एस टी और सेकंड ए एंड डी। एस टी के क्या डॉट्स हैं 3 4 और ए एंड डी के डॉट्स हैं 1 2 3 4 6। उसके बाद है आर। आर में ए आर की कंट्रैक्शन लग रही है जो कि 3 4 5 और ई 1 5। ठीक है, उसके बाद है रिंगिंग। रिंगिंग आर। ठीक है, 1 2 3 5 और उसके बाद आई एन जी 2 टाइम है। हमारे पास जो अपर ग्रुप साइंस हैं वो हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो भी अगर आ जाए दो भी यूज कर सकते हैं, तीन भी आ जाए तो तीन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ रिंगिंग में आई एन जी 2 टाइम है तो हम 2 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई एन जी के क्या डॉट्स हैं 3 4 6 3 4 6। ओके, उसके बाद एबल है। अब देखें यहाँ जो बी एल ई है ये एंड पे लिखा हुआ है वर्ड के। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए के डॉट लगा देंगे और उसके साथ हम बी एल ई के डॉट्स लगा देंगे। उसके बाद है स्टारिंग। स्टारिंग में एस टी 3 4 ए आर 3 4 5 और आई एन जी 3 4 6। ठीक है, उसके बाद ब्लीड। अब देखें यहाँ बी एल ई, यहाँ बी एल ई कंट्रैक्शन तो है ना, बट ये वर्ड के स्टार्ट में है, इन द बिगिनिंग। ठीक है, ये बिगिनिंग में है, शुरू में है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, बी के डॉट्स लगा देंगे, एल के डॉट्स लगा देंगे, फिर ई के डॉट्स लगा देंगे और आगे है ई डी, तो फिर हम ई डी की कंट्रैक्शन यूज कर लेंगे जो कि है 1 2 4 6। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइफन की एग्जाम्पल है। फर्स्ट है आर्क लैम्प। ठीक है, आर्क लैम्प को हम कैसे लिखेंगे, आर्क के बाद हाइफन है और उसके बाद लैम्प है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर्क में ए आर की कंट्रैक्शन लगा देंगे। ठीक है, 3 4 5 और उसके बाद सी जो कि 1 4 है, देन हम हाइफन के डॉट्स लगा देंगे जो कि है 3 6। हमने हाइफन लगाने से पहले और बाद में कोई स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, हाइफन लगाने से पहले और बाद में स्पेस नहीं छोड़नी। उसके बाद एल के डॉट्स, फिर ए एम पी लैम्प। उसके बाद हम देखते हैं चाइल्ड लाइक। एक चाइल्ड लाइक हमारे पास ये है जिसमें हाइफन का यूज हुआ है और एक चाइल्ड लाइक हमारे पास ये है जिसमें हाइफन का यूज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो कंपाउंड वर्ड्स की, ये दोनों चाइल्ड लाइक और ये वाला चाइल्ड लाइक हाइफन के बगैर वाला, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। ठीक है, ये जो चाइल्ड लाइक है इसमें हाइफन यूज हुई हुई है। ठीक है, और ये जो चाइल्ड लाइक है इसमें हाइफन यूज नहीं हुई। ठीक है, अब जिसमें हाइफन यूज की हुई है, ठीक है, जिसमें हाइफन यूज की हुई है, ये चाइल्ड लाइक में हाइफन यूज की हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास चाइल्ड में, चाइल्ड जो है इट इज अ वर्ड साइन। ठीक है, अगर हम सी एच के डॉट्स लगाएं तो ये वर्ड साइन भी बन जाता है। सी एच स्टैंड फॉर चाइल्ड, तो हम क्या करेंगे, सी एच के डॉट्स लगा देंगे 1 6 जो कि चाइल्ड बन जाएगा, देन हम हाइफन के डॉट्स लगा देंगे 3 6 और फिर हम लाइक के डॉट्स लगा देंगे जो कि लाइक है, एल स्टैंड फॉर लाइक। ठीक है,
एल किसके लिए, सिंपल अपर वर्ड साइन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चाइल्ड लाइक है। अब देखें ये जो चाइल्ड लाइक है इट इज अ वन वर्ड, ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड है, ये कंप्लीट एक वर्ड बन रहा है। लेकिन ये जो चाइल्ड लाइक था जिसमें हाइफन थी, एक वर्ड चाइल्ड ये था, उसके बाद हाइफन थी, देन फिर दूसरा वर्ड था लाइक, तो ये दोनों वर्ड मिल के एक कंपाउंड वर्ड बना रहे थे। अब इधर अगर हम बगैर हाइफन के चाइल्ड लाइक देखें तो यहाँ कोई हाइफन नहीं लगी हुई, तो ये एक ही वर्ड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इधर हम चाइल्ड के और लाइक की जो कंट्रैक्शन है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इधर हम क्या करेंगे, फिर सिर्फ सी एच की कंट्रैक्शन यूज करेंगे जो कि 1/6 देन ILDLIKE हम एज इट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रैक्शंस इन वर्ड डिवीजन, यहाँ भी हाइफन का यूज है, ठीक है। अब मेरे पास है फर्दर, ठीक है, FARTHER। अब मैं फर्दर लिखना चाह रहा हूँ लेकिन आगे मेरी लाइन खत्म हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, फर्दर को ब्रेक करूंगा, ठीक है। जब मैं ब्रेक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, हाइफन को यूज करूंगा लाइन के एंड पे, ठीक है। और हमें पता है कि जब हमने वर्ड को ब्रेक करना होता है तो हम सिलेबल की मदद से करते हैं। अब फर्दर है ना, तो FA और हाइफन हम नहीं लगा सकते, हमने पूरा सिलेबल बनाना है, फॉर F और AR फॉर, ठीक है। उसके बाद THER, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी। अब फर्दर है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम F के डॉट्स लगाएंगे, ओके। उसके बाद हम AR के, और देन हम क्या करेंगे, हाइफन के डॉट्स लगा देंगे 3/6, जिसका मतलब ये है कि इस वर्ड का पार्ट जो है आगे भी है, ठीक है। आगे हमने THE के डॉट्स लगा दिए और आगे R लगा दिया, ठीक है। यहाँ भी चॉइस ऑफ कंट्रैक्शन है, या हमारे पास 2 कंट्रैक्शन बन सकती थी, एक TH और एक ER, ठीक है। ठीक है, TH भी लगा सकते थे हम, ER भी लगा सकते थे, क्योंकि TH की भी कंट्रैक्शन है, ER की भी है, लेकिन हमने THE की यूज करनी क्योंकि ये ज्यादा नंबर ऑफ लेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चॉइस ऑफ कंट्रैक्शन। तो इसको हमें इस तरह लिखेंगे। उसके बाद है आगे नाइटिंगेल, ठीक है। इसमें भी नाइटिंगेल एक कंप्लीट वर्ड है, हमने जब लाइन ब्रेक हुई तो हमने हाइफन लगा दिया, ठीक है। अब नाइट हाइफन आगे इंगेल, अब हम NIGH के डॉट्स लगा देंगे, कंट्रैक्शन आगे T और फिर हम हाइफन लगा देंगे। अब आगे देखें इंगेल, इंगेल में क्या है ING, हमने अभी रूल लर्न किया है ना कि ING जो है वो स्टार्ट ऑफ द वर्ड यूज नहीं होगा, यही अभी हमने रूल पढ़ा, डिस्कस किया। लेकिन यहाँ आप देखें नाइट इंगेल, ये एक वर्ड है, वर्ड कंप्लीट किया है नाइट इंगेल, ये जो हाइफन है ये इंडिकेट कर रही है कि इस नाइट का आगे पार्ट भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो इंगेल है इट इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, कि ये पार्ट ऑफ वर्ड है, ये अकेला वर्ड स्टैंड नहीं कर रहा बल्कि ये नाइट का हिस्सा है, ठीक है। जब ये नाइट का हिस्सा है तो फिर हम ING, चूंकि अगली लाइन के स्टार्ट में ही आ रहा है, फिर भी हम ING के डॉट्स लगाएंगे जो कि हैं 3, 4, 6, ठीक है। उसके बाद ALE के डॉट्स लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ING इट इज अ पार्ट ऑफ नाइट, ठीक है, इट इज नॉट अ सेपरेट वर्ड, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं चॉइस ऑफ कंट्रैक्शंस, ठीक है। डबल डैश में हमारे पास BLE और D है, BL की, ठीक है, BLE की भी कंट्रैक्शन है और ED की भी है, तो हमने कौन सी यूज करनी है, हमने BLE की यूज करनी है। इसी तरह फार्दर है, फार्दर में AR की कंट्रैक्शन यूज कर ली और उसके बाद हम THE की यूज करेंगे, ठीक है, ना कि हम ER की यूज करेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स, फर्दर एग्जांपल्स हैं, स्टोरी है, आर्मी है, अराउंड लाइक है, स्टारिंग, प्लकिंग, सिलेबस, ब्लेस्ड, और उसके बाद एक फिक्रा और है, चार्ल्स इज अ 5 हाइफन ट्रिप अ वीक पायलट फुल स्टॉप, इधर हमने हाइफन को यूज किया हुआ है, ये ब्रेल में लिखा भी हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एक और सेंटेंस है, आर यू ब्रिंगिंग, आर में AR की कंट्रैक्शन लग जाएगी, यू ब्रिंगिंग में ING की, अस यू के लिए, ठीक है, द थिंग्स में ING की, फिर नीडेड में ED दोनों दफा लग सकता है, ठीक है। उसके बाद फार निटिंग KNITT ING, यहाँ ING की कंट्रैक्शन लग जाएगी, फिर द स्टॉकिंग्स में ING की, फिर फॉर द शेलिंग में भी ING की, फिर स्टॉल में ST, और एट दिस मंथ्स बाजार क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, ब्रेल में आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।